दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ नंबर 36 लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी जो ये 36 है MGV स्टडी पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है। तो बात करेंगे इस 36 में, जिसमें टोटल जो इंग्लिश के MCQ टाइप के 15 क्वेश्चन है और ये टेस्ट शाम 6 बजे होगा। ये टेस्ट शाम 6 बजे होगा। इससे पहले आपको डेट बताई जाएगी और ये बताई जाएगी यूट्यूब में जो कम्युनिटी है वहाँ पे पोस्ट डाल दी जाएगी, तो आप सभी इसकी इन्फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ये टेस्ट जो है ये UPCL TG2 JMRC रीट पटवारी पुलिस LDC और सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस टेस्ट को अटेंड करें और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में वन मस्ट ट्राई ब्लैंकेट बेस्ट टू अचीव सक्सेसेज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वन, और यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक है वहाँ पे आंसर होगा वंस, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है उसके बाद नाउन का यूज नहीं होता है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन का यूज नहीं होता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्ट के बाद नाउन यूज होता है। और यहाँ पे ये जो वन है ये ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस भी वन ही होता है। और ये इसका जो पजेसिव, इसमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही वन से बनता है। और इसका अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए तो वो बनता है वन सेल्फ बनता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट प्रॉपर नाउन। यहाँ पे आपको जो वर्ड दिए गए हैं 4 ऑप्शन, और इस जो प्रॉपर नाउन नहीं है तो आपको प्रॉपर नाउन नहीं है वो वर्ड चूज करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर है इंजीनियर। तो इंजीनियर है वो किसी भी प्रकार का इंजीनियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के इंजीनियर के बारे में बताया गया है। तो ये इंजीनियर जाति का बोध कराता है और इसको इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। क्रिकेट है ये प्रॉपर नाउन है, हिस्ट्री है प्रॉपर नाउन है, हिंदी है ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन एक नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग्स ETC कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और चलते बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक को फिल करने के लिए करेक्ट वर्ब चूज करनी है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आई डैश हिम फॉर ए डॉक्टर एवरी टाइम आई मीट हिम। यहाँ पे दिया गया है कि आई डैश हिम फॉर ए डॉक्टर एवरी टाइम आई मीट हिम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एवरी टाइम है, इसको अगर देखें तो वैसे ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल को इंगित करता है। लेकिन इस सेंटेंस में जब हम बात करें कि 2 सेंटेंस होते हैं, तो अगर एक सेंटेंस पास्ट यहाँ पे मीट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट टेंस को इंगित करती है। तो अगर 1-2 वाक्य है और उसमें एक वाक्य पास्ट टेंस में है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट टेंस में होता है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे मीट जो पास्ट फॉर्म है और ये पास्ट टेंस को इंगित करती है, तो यहाँ पे हमारे पास भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और ये जो मिस्टूक है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मिस्टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, मिस्टूक सेकंड और मिस्टेकन थर्ड फॉर्म होती है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 4। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4 की। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक फिलअप करने के लिए आपको आर्टिकल का चूज करना है। और यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है ब्लैंक पहले, उसके बाद में बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। यहाँ पे आउट ऑफ प्रिंट यानी वो प्रिंट नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा द, क्योंकि यहाँ पे हम जिस बुक की बात कर रहे हैं वो बुक हमारे लिए स्पेशल है। वैसे अब बुक के पहले ए का यूज होता है कि ए बुक
लेकिन यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जिस बुक की बात कर रहे हैं, बुक यू वांट, बुक जो तुम चाहते हो इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी वो प्रिंट नहीं हो पाती है, प्रिंट से बाहर है। तो यहाँ पे आपकी बुक स्पेशल है और स्पेशल के द का यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर द है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास ऑप्शन ये दे रखा है ए एन नन ऑफ अब। और चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और कौन सा पैसिव वॉइस में चेंज किया ऑप्शन है वही चूज करना है। तो पहले तो आपको दिया गया है यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिए गए ही लाफ्ड एट मी, और यहाँ पे जो दिए गए ही लाफ्ड एट मी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ही दिया गया है ये सब्जेक्ट है, लाफ्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एट है ये प्रीपोजिशन है, और मी है वो ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे वर्ब के बाद में जो प्रीपोजिशन, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन दिया होता है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी हम उससे वर्ब के बाद में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, ये आंसर यहाँ पे जो आंसर फर्स्ट वाला है, इसमें मी को चेंज किया है आई में। जो मी है इसका ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस आई बन गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं तो आई के साथ वाज, और लाफ्ड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी मानी जाती है और थर्ड फॉर्म भी। फिर यहाँ पे वर्ब के बाद एट प्रीपोजिशन और बाय करके ही जो सब्जेक्टिव केस है इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस चेंज करना है, और यहाँ पे दिया गया है ही सेड टू मी, हेल्प मी और प्लीज। इस प्रकार से जब प्लीज वर्ड दिया गया है तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव टाइप के होते हैं, और यहाँ पे वो हेल्प है वो वर्ब फर्स्ट से शुरू है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में तो जो सेड टू होते हैं उसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके टू से जोड़ते हैं। प्लीज और काइंडली जो शब्द होते हैं उनको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है, ये आंसर यहाँ पे दिया गया है पहला, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है इसकी जगह टू यूज कर लिया है, और प्लीज और काइंडली को हटा दिया है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इस प्रकार के वाक्य में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जो से होता है या सेज होता है या सैड होता है, तो जो से होता है तो इसको एडवाइज, रिक्वेस्ट या ऑर्डर में करते हैं। सेज होते हैं तो एडवाइज, रिक्वेस्ट और ऑर्डर्स में करते हैं। अगर सैड होता है तो एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में करते हैं। तो यहाँ पे सैड है तो रिक्वेस्टेड कर दिया, जोड़ने के लिए टू यूज कर लिया, और प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को हटा दिया और जोड़ने के लिए टू लगा दिया है। और हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में आई नो 2 persons ब्लैंक इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है, और इस सेंटेंस में आपको दिया गया है आई नो 2 persons डैश इज इंटेलिजेंट, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है एवरी, बोथ, ईच और नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ईच। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ईच। और अब हम बात करेंगे ईच के लिए। ईच का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और जब संख्या आपके पास 2 हो, केवल 2 संख्या हो, या हम कह सकते हैं डेफिनेट संख्या हो। डेफिनेट जैसे हम कह सकते हैं कि 5, 4, इस प्रकार से जो आपकी डेफिनेट संख्या हो तो ईच का यूज किया जाता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एवरी। एवरी इस ईच का अपोजिट ही माने, तो यहाँ पे एवरी का यूज भी
काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है, लेकिन संख्या 2 से अधिक हो और इनडेफिनेट संख्या हो, जैसे स्टूडेंट्स बोल दिया, प्लेयर्स बोल दिया, टीचर्स बोल दिया, तो वहाँ पे कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन है लेकिन यहाँ पे अनगिनत संख्या होगी, हम उसको फिक्स डेफिनेट नहीं कह सकते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में राम इज पुअरेस्ट पर्सन इन हिज विलेज। आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, राम इज द पुअरेस्ट पर्सन इन हिज विलेज, और इस जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है द और उसके बाद में दिया गया है पुअरेस्ट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस सेंटेंस को आपको चेंज किस में करना है। तो इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है CD कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है। यहाँ पे आपका सेंटेंस है डिग्री का, तो यहाँ पे ये आपका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और सुपरलेटिव डिग्री को कंपेरेटिव में चेंज करने वाला कौन सा ऑप्शन सही है, तो उस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है इसमें, राम इज पुअरर देन एनी अदर पर्सन इन हिज विलेज। क्योंकि अब हम बात करेंगे इसकी डिटेल से, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, वर्ब के बाद में द होता है, उसके बाद में या तो मोस्ट होता है या पॉजिटिव डिग्री होती है जिसके EST लग करके सुपरलेटिव डिग्री बनी होती है। तो यहाँ पे हम इसकी बात करें तो ये राम सब्जेक्ट है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद में द और ये पुअरेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और पर्सन इन हिज विलेज। तो जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और उसके बाद में आ जाती है कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन लग करके एनी अदर और शेष वाक्य होता है, और शेष वाक्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो सब्जेक्ट और वर्ब होती है ना, उसको हम ज्यों का त्यों ही रखते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और उसके बाद में सुपरलेटिव जो डिग्री है उसको हटा करके उसकी जगह कंपेरेटिव डिग्री कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपेरेटिव डिग्री बनती है पुअरर देन एनी अदर। और अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास ये जो पुअर शब्द है ये है पॉजिटिव डिग्री, और इसके अंत में EST लगने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, और ER जुड़ने से कंपेरेटिव डिग्री बन जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं जिसको हम एक सिलेबल में बोलते हैं उसके अंत में EST जोड़ने से तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है, और ER जोड़ने से कंपेरेटिव डिग्री बनती है। लेकिन जिसको हम मोर सिलेबल में बोलते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक लय होता है, जैसे हमारे पास वर्ड है BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। अब हम इसको ब्यूटी और फुल 2 शब्दों में बोल रहे हैं, तो इसके पहले मोस्ट लगने से सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, और मोर लगने से ये कंपेरेटिव डिग्री बनेगी। इसके ER और EST नहीं जोड़ेंगे। तो आप भी ध्यान रखेंगे, जिसको एक सिलेबल में बोलेंगे उससे पहले ER और EST जोड़ करके बनाएंगे, और जिसको 2 या 2 से अधिक सिलेबल में बोलेंगे उसमें आप पहले मोस्ट या मोर लगा करके सुपरलेटिव और कंपेरेटिव चेंज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन 9 दिया गया है, इस क्वेश्चन 9 को पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्नीचर डैश डैश नेसेसरी टू डेकोरेट ए होम। यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो फर्नीचर होता है वो घर को सजाने के लिए आवश्यक होता है। डेकोरेट टू ए नेसेसरी यानी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर की बात करें तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे इज। अब आंसर की बात करें इज, तो कुछ नाउन होती है ये हमेशा देखने में प्लूरल होती है लेकिन वो हमेशा सिंगुलर ही रहती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है फर्नीचर दे रखा है, वर्क दे रखा है, ज्वेलरी है, पोइट्री है, प्रोज, एडवाइज, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ट्रैफिक, ये सिंगुलर नाउन ही मानी जाती है क्योंकि ये देखने में तो प्लूरल लगती है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। और यहाँ पे हमारे पास इज है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में ही वाज
डैश 10 व्हेन आई सॉ हिम। यहाँ पे आपको दिए गए ही वाज डैश और 10 व्हेन आई सॉ हिम। तो यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं, ये है आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में यहाँ पे होगा 8, क्योंकि एज को दिखाने के लिए, रेट, स्थिति और टाइम को दिखाने के लिए 8 का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल और है हमारे पास। ही बोट 5 kg मिल्क एट RS 50 kg। तो ये रेट शो करने के लिए हो गया कि उसने 50 के हिसाब से कुछ मिल्क खरीदा, उसने 50 रुपये किलो हिसाब से 5 किलो मिल्क खरीदा है। और अगर हम बात करें टाइम की, तो ही गेट्स अप 8:05 o'clock, ये टाइम शो करने के लिए हो गया। तो यहाँ पे हमारा 8 है, और आगे ही इज 8 द फर्स्ट पोजीशन, स्थिति दिखाने के लिए 8 फर्स्ट पोजीशन की पहली स्थिति पे है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। और बात करें 11 की, तो सी इज डैश इंटेलिजेंट दैट सी कैन अचीव हर गोल। आपको यहाँ पे दिया गया है कि सी इज डैश इंटेलिजेंट दैट सी कैन अचीव हर गोल। इसमें आपको यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे यूज होगा सो, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे दैट दिया गया है। और ये सेंटेंस अगर देखें तो इसमें एक तरफ तो यहाँ पे आपको विशेषण और दूसरी तरफ उसकी विशेषता, वह इतनी बुद्धिमान है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सो, सी इज सो इंटेलिजेंट, वह इतनी इंटेलिजेंट है सी इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन अचीव हर गोल। वह इतनी इंटेलिजेंट है दैट कि सी कैन अचीव हर गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। और वैसे ही अगर देखें तो सो और दैट का यूज एक साथ किया जाता है, तो दैट यहाँ दिया गया है तो इधर सो ही यूज होगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि सो के साथ हमेशा दैट यूज किया जाता है और दैट के साथ शो यूज किया जाता है। शो का यूज हमेशा एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो इंटेलिजेंट है। एडजेक्टिव से पहले शो का यूज किया जाता है, तथा दैट का यूज दूसरे सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट सी हो गया और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ सी है, तो दूसरे सब्जेक्ट के पहले यहाँ दैट का यूज किया गया है। और चलते हैं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 12। और क्वेश्चन 12 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिए गए हैं एंटोनेम्स। आपको एंटोनेम्स दिया गया है और ये दिए गए हैं इंड्यूरिंग। और इंड्यूरिंग का मीन्स होता है स्थायी, इंड्यूरिंग का मीन्स होता है स्थायी। और यहाँ पे जो फ्लीटिंग दिया गया है इसका अर्थ होता है क्षण भंगुर। क्षण भंगुर का मीन्स होता है कुछ समय में ही नष्ट होने वाला। तो यहाँ पे जो इंड्यूरिंग दिया गया है इसका अर्थ होता है स्थायी, और फ्लीटिंग दिया गया है ये क्षण भंगुर है। एंटोनेम्स आपको अपोजिट चूज करना है, इसका विलोम। तो स्थायी का विलोम हो गया क्षण भंगुर। और आगे दे रखा है पेनफुल, तो इसका मीन्स होता है दर्दनाक। और आगे आपको दिया गया है परमानेंट, तो परमानेंट इसका मीन्स होता है स्थायी। परमानेंट जो स्थायी होता है, अगर आपको इसका सिनोनिम पूछा जाता तो इंड्यूरिंग का परमानेंट हो सकता था। और आगे दे रखा है लॉन्ग लास्टिंग, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दीर्घ काल तक रहने वाला या लंबी अवधि तक रहने वाला। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। तो 13 में वन वर्ड है और आपको वन वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन इज नाउन एज। ए डिफ़िकल्ट यानी कठिन और अनप्लीजेंट दुखद, एक कठिन या दुखद या हम कह सकते हैं अप्रिय स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है एडवर्सिटी।
एडवर्सिटी का अर्थ होता है विपत्ति, एडवर्सिटी होती है विपत्ति। और यहाँ पे जो लिबर्टी है वो होता है स्वतंत्रता, और फैसिलिटी होती है सुविधा, और जो मिस्ट्री दे रखा है ये रहस्य होता है। तो लिबर्टी स्वतंत्रता और फैसिलिटी सुविधा, और मिस्ट्री दे रखी है वो रहस्य होता है। और अब हम चल लेते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में आपको यहाँ पे दे रखा है इडियम। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है इडियम, और इस इडियम में दिया गया है ब्रेक द आइस मीन। इस इडियम का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है ब्रेक द आइस। यहाँ पे आपको दिया गया द इडियम ब्रेक द आइस मीन्स, और इस इडियम का मीन्स पूछा जा रहा है कि ब्रेक द आइस, और इसका अर्थ होता है प्रारंभिक, या हम कह सकते इसका ब्रेक द आइस का जो मीन होता है वो पहल करो या शुरुआत करो। और यहाँ पे हमारा जो आंसर दे रखा है रिमूविंग द इंटेल हेजिटेशन, और प्रारंभिक संकोच को दूर करना, प्रारंभिक संकोच को दूर करना। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन 15 में पूछा जा रहा है सिनोनिम्स। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सिनोनिम्स, और यहाँ पे दिया गया है अकोमोडेट। अकोमोडेट का जो अर्थ है इसका मीन्स होता है समायोजित, और समायोजित को हम कह सकते हैं सुव्यवस्थित या अच्छे ढंग से जो व्यवस्थित होता है, तो अकोमोडेट। और इसका जो आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है वो होता है एडजस्ट, और एडजस्ट का मीन्स भी होता है सुव्यवस्थित। तो इन दोनों का एक ही मीन्स है। और आगे दिया गया है इंजॉय। तो इंजॉय का मीन्स होता है आनंद, और अमेबल का मीन्स होता है सुशील, और एक्सेंस का मीन्स होता है पहुँच। तो यहाँ पे आपका सिनोनिम्स है जो एकोमोडेट, और इसका जो सिनोनिम है वो एडजस्ट है। दोनों का एक ही अर्थ है समायोजित, और इंजॉय का आनंद, अमेबल का सुशील, एक्सेस का पहुँच। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और टेस्ट भी अटेंड करते रहें। आपको टेस्ट की जो लिंक है जो आपको कम्युनिटी में इन्फॉर्म मिल जाएगी। तो इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।